हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आपका एम स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वाई मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसे अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसकी हेल्प से एक एग्जांपल को सॉल्व किया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, हम रीड कर लेते हैं एक बार। विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case of unique solutions, find it by using cross multiplication method. Means ये है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि जो लीनियर पेयर दिया है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, वो यूनिक सॉल्यूशंस से बिलोंग करती हैं, नो सॉल्यूशन से बिलोंग करती हैं एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से बिलोंग करती हैं। इसके लिए हमने पीछे भी देखा था, मैंने आपको साइड में फिर समझाया है। सबसे पहले क्या देखना है, हमें इनके कोफिशिएंट को हमने इक्वल करना है। कोफिशिएंट के रेशियो को निकालना है। मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता है तो वो किस टाइप की लाइंस होती थी? अगर नहीं पता तो वो लाइंस होती थी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। अब बात आती है कि कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन अगर आपको पता है तो कोइंसिडेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती थी जो एक दूसरे के ऊपर ही क्या करती थी, बिलोंग करती थी, और इनके नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होते थे। आई होप याद आ गया होगा। ओके, आपने इसका यूज 3.2 एक्सरसाइज में भी कर रखा है। ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते थे और इनके पास क्या होते थे, नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट्स मीन ये जो हमारा रिलेशन है ये इंडिकेट करता है हमारी पैरेलल लाइन को। एंड we know that parallel lines means ऐसी लाइंस जो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इस तरह की लाइंस के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इनमें क्या लिखा जाता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब ये कट नहीं करेंगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकलना नहीं है। ओके, लास्ट वन हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। इट्स मीन ये रिलेशन इंडिकेट करता है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन को, और इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी होती थी इस तरह की। इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते थे, जहां पर ये कट करती थी। तो ये एक यूनिक पॉइंट पर कट करती है, और इस यूनिक पॉइंट को ही हमारा क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है इस कोऑर्डिनेट की। मींस x, y मान लो इसके कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, तो हमें इस x, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आई होप बेसिक फंडामेंटल जो इसमें यूज होने थे आपको समझ आ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, इसे अरेंज कर देते हैं। नाउ चेक करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल कोफिशिएंट एंड राइट सेपरेटली। a1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है, v1 माइनस का 3, c1 माइनस 3, a2 3, b2 -9
एंड C2 -2। रिलेशन निकाल देते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/3 V1 अपॉन B2 -3 -9 माइनस से 9 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, इट्स मीन 1 and 3 1/3। C1 अपॉन C2 इक्वल टू -3 अपॉन -2। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट 3/2 अभी भी हमारे पास है। हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन आया A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इक्वल टू V1 अपॉन V2। यहां पे हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है तो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, यहां से हमें चेक करना है किस कंडीशन से ये मैच कर रहा है। ये कर रहा है हमारे पास पैरेलल कंडीशन से मैच। द गिवन लीनियर लाइंस आर किस तरह की है? पैरेलल, तो पैरेलल लिख रहे हैं आपने, पैरेलल टू ईच अदर, so they have no solution। बस हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले बोल रखा है उसने हमने किस केस में सॉल्व करना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आप यूज करके वैल्यू फाइंड करनी है। रिमेनिंग टू कंडीशन में हमने कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। फर्स्टली, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था तो हम इस इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से मैच कराने के लिए रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आएगा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, कोफिशिएंट इक्वल करा लेते हैं। नाउ a1 इक्वल टू 2, v1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5 एंड a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -8। ओके, नाउ फाइंड द रेशियोज। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/3, v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1/2। आप चाहें तो थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, वट हमें सिंपली यहां से दिख रहा है कि पहले वाले दोनों ही हमारे इक्वल नहीं है, तो हमारे पास नीड नहीं है थर्ड फाइंड करने की, क्योंकि हमारी कंडीशन यहां से मैच हो चुकी है। ओके, आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। यहां से हमारे पास आ रहा है हेंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दे हैव अ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करती है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन व्हाट क्वेश्चन में हमें इंडिकेट कर रखा है, इन केस इन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन को ये फाइंड करती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है उस x और y की, उस पॉइंट की। ओके, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इज x अपॉन, हमने x लेना है v1 c2,
नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था इसी को अपोजिट करके लिख देना है, तो हमारे पास हो जाएगा B2C1 इक्वल टू, बाई के केस में हमने RHS साइड को जाना था, LHS की तरफ मूव नहीं करना है, तो हमारे पास क्या आता था C1, और C1 के बाद हमारे पास क्या आएगा A2। नेक्स्ट लाइन में हमने इनको रिवर्स कर देना है, तो मीन C2 और A1। नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन में हमारे यहां तक आ चुके हैं, तो x की तरफ कौन जाएंगे, x का कोफिशिएंट a होता है, तो हमारे पास A1 V2 माइनस, अब रिवर्स करके A2 एंड V1। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। सारी वैल्यू रख दीजिए और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखते हैं x अपॉन, x के अपॉन में B1 एंड हमारे पास C2 चाहिए, V1 हमारे पास ये, C2 ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 1 8 जा 8, 8 माइनस का है तो हमारे पास आ गया -8, साइन माइनस का था माइनस आ गया। V2 C1, V2 हमारे पास ये है, C1 ये है, 5 2 जा 10 माइनस का आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने y कराना है। y को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 एंड A2। C1 हमारे पास क्या था माइनस का 5 एंड A2 हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 15, माइनस का साइन। अब हमारे पास C2 A1 माइनस का 8 2, तो हमारे पास आया माइनस का 16 इक्वल टू 1 अपॉन। नेक्स्ट स्टेप में आपका A1 B2, A1 की वैल्यू यहां से देखें, A1 B2 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास A2 और B1। A2 हमारे पास ये है, B1 ये है, तो 3 बन जा 3, माइनस का साइन माइनस, यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू थी तो इनके आगे कोई साइन नहीं रहा, ये वाला साइन हमारा फॉर्मूले का है। ओके, कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10, प्लस के 10 से -8 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास बचेगा 2। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 10 से माइनस के 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2। ओके, नेक्स्ट y प्लस का 16 माइनस का 15, ओनली 1 एंड 1 अपॉन 1। यहां से हमें क्या करना है, दोनों को एक एक बार इक्वेट करा देना है। x अपॉन 2, इधर ये करना है, इस साइड आपको कर देना है y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहां से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा x इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 1। देन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आंसर होती है, तो आपको लिख देना है हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आंसर। ओके, उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।